गुरुग्राम की रियल एस्टेट सेक्टर में एक बार फिर से बूम आया है। और इस बार ये बूम एससीओ प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट में आया है, जिसके बाद एससीओ प्लांट्स की कीमतों में 40% तक इजाफा देखने को मिल रहा है। आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि एससीओ प्लॉट की कीमत में अचानक से 40% का इजाफा हुआ, और क्यों अब की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, बताएंगे आज हम अपनी खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार एसईओ कॉन्सेप्ट है क्या और क्यों इसको लाया गया था। दुकान और ऑफिस एक ही मार्केट में, या फिर कहे कि दुकान और ऑफिस एक साथ रखने के मकसद से एसईओ कॉन्सेप्ट को लागू किया गया था। जब एसईओ कॉन्सेप्ट आया था तो सबसे पहले इसको सरकार बनाती थी, या कहें कि सरकार एसईओ काटती थी, और ये एसईओ 2 मंजिल से लेकर 3 मंजिल तक के थे, जिसको हुडा विभाग ड्रॉ के द्वारा बोली लगाकर लोगों को अलॉट करता था। लेकिन अब एसईओ का एफएआर बढ़ाने की वजह से अब एसईओ कॉन्सेप्ट को बिल्डरों को बनाना शुरू कर दिया है, या फिर कहें कि एसईओ प्लाट बिल्डर भी बेच रहे हैं। लेकिन अब एसईओ फ्लोर को बेसमेंट प्लस 5 मंजिल बना दिया गया है। साथ ही साथ सरकार ने फैसला लिया है कि अब एसईओ की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होगी, यानी एक एसईओ के कुल 5 मालिक बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से एसईओ सेक्टर को एक बड़ा बूम मिला है। एसईओ कॉन्सेप्ट में फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होने के बाद तेजी से इस सेक्टर में बूम आया है, जिसकी वजह से एसईओ प्लॉट में अब 40% तक इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों ने आज से कई साल पहले एसईओ बुक करे थे, उन्हें अब तक अलॉट नहीं हुए, उनकी माने तो अब उनकी लॉटरी सी लग गई है। एसयू का जो मेन पर्पस था वो था कि शॉप्स एंड ऑफिसेज एक साथ किसी सेक्टर में निकालना। और पहले तो गवर्नमेंट यानी कि हुडा जो है वही लाती थी एसयू, और वो उसको ड्रॉ के द्वारा निकालती थी। जो ओनर्स होते थे उस ड्रॉ में पार्टिसिपेट करते थे और मैक्सिमम बिड पे वो एसयू उनको मिलता था। फिर वो उसके एफएआर पे, जो उस समय एफएआर था, पुराना एफएआर था, उसके हिसाब से उसको बनाते थे। अब चूंकि सरकार ने एफएआर बढ़ा दी है एससीओ की, लगभग 428% कर दी है, तो उससे एससीओ की जो है टोटल कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके फ्लोर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 5 फ्लोर उसके हो जाते हैं, प्लस एक बेसमेंट हो जाता है, 6 फ्लोर हो जाते हैं। तो पहले एससीओ में 3 फ्लोर हुआ करते थे, अब 2 फ्लोर भी एससीओ होते थे, लेकिन अब जो एफएआर आया है उससे 5-5 फ्लोर एससीओ के हो गए हैं। अब सरकार ने ये पॉलिसी लाई है कि वो फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर ये पॉलिसी सही है तो इसके हिसाब से अब वो एक एक एससीओ में उसको 5 लोगों को बेचा जा सकता है, 5 अलग अलग खरीदारों को दिया जा सकता है। तो ये एक अच्छा बूस्ट देगा एससीओ के कॉन्सेप्ट को, और इससे उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जो लोगों ने एससीओ बुक कराए हैं पिछले 3 सालों के अंदर। तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, कई फ्लोर मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली उसके अच्छे खासे रेट मिल जाएंगे। और एससीओ में एक फ़ायदा और उनको मिलेगा कि जो सुपर एरिया और कारपेट एरिया का जो कॉन्सेप्ट रिटेल में होता है, रिटेल दुकानों में या ऑफिस में होता है कि 50% तक लोडिंग होती है, वो लोडिंग एससीओ में नहीं मिलता है। वो लगभग जितना एरिया बन के आता है उतना ही एरिया वो रेंट पे जाता है। तो वो काफ़ी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं एस जो हैं। क्योंकि अगर आप किसी दुकान का आप किराया पे लेते हो तो सुपर एरिया पे आपका रेंट कैलकुलेट होता है, जो कि लगभग डबल है उसके कारपेट एरिया से। और आप एस अगर लेते हो, अगर वही रेंट जो दुकान का दे रहे हो उससे आधी कीमत में आपको एस की चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली लोग जिन्होंने एस ख़रीदा है वो इस तरीके से देंगे लोगों को कि अपने बिल्टअप एरिया पे उनसे रेंट चार्ज करेंगे, या वो भी कोई एक हाइपोथेटिकल सुपर एरिया बना करके फिर उससे रेंट चार्ज करेंगे, ये अभी देखना बाकी है। सबसे अच्छी अगर खासियत की एसईओ कॉन्सेप्ट में बात करें, तो इसमें पूरा एरिया कारपेट एरिया होता है, जबकि दूसरे कमर्शियल स्पेस में बिल्डर सुपर एरिया और कॉमन एरिया जोड़ देता है, जिसकी वजह से काफी लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन एसईओ कॉन्सेप्ट में पूरा एरिया कारपेट एरिया होता है, यानी कि अब सुपर एरिया और कॉमन एरिया से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ऐसे उन तमाम कमर्शियल स्पेस और शॉप से बेहतर ऑप्शन लोगों के लिए इसलिए बन रहा है, क्योंकि अब अलग से फ्लोर की रजिस्ट्री हो सकती है, जिसकी वजह से अब एसईओ का सीधा दूसरे कमर्शियल स्पेस में होगा।
अगर हम मॉल की बात करें तो मॉल में मेंटेनेंस हाई रहता है, जबकि स्पेस काफी कम मिलता है। जबकि मॉल में एक छत के नीचे तमाम बड़े ब्रांड को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि एसईओ में जहाँ स्पेस अच्छा होता है तो वही रेंट भी अच्छा आता है। जबकि कमर्शियल प्लॉट कहें या फिर एसईओ कहें, इसमें जहाँ रेंट अच्छा मिलता है तो वही फ्यूचर में प्लॉट के दामों में लगातार बढ़ोतरी भी होती है। सुनिए हमारे एक और एक्सपर्ट की राय कि प्लांट फ्लोर की रजिस्ट्री अगर अलग से हो और क्यों हो, कैसे हो, एसईओ प्लॉट में 40% में बढ़ोतरी आखिरकार किस तरह से हो रही है। देखिए, गुड़गांव के अंदर एससीओ की अगर मैं बात करूं तो एससीओ की काफ़ी मार्केट के अंदर डिमांड है। एससीओ को शॉप कम ऑफिस बोला जाता है। और गुड़गांव के अंदर क्या है, हर तरह के लोग रहते हैं, उनको एक नया डिफरेंट कॉन्सेप्ट चाहिए। जो रिटेलर्स हैं उनको भी सबसे बड़ा एडवांटेज चाहिए। आज से 10 साल 15 साल पीछे की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे मॉल्स डेवलप्ड होते थे। मॉल्स के अंदर क्या होता है कि मेंटेनेंस हाई रहती है, प्लस में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनको एक अंडर वन रूफ लेकर आना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। और मैक्सिमम क्या होता है, गुड़गांव के अंदर डेवलपर्स एक कमर्शियल मॉल को बनाकर सेल करके एग्जिट आउट हो जाते हैं। किसी भी आरडब्ल्यूए और किसी भी लीजिंग पार्टनर को उस मॉल को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि उसके अंदर अंडर वन रूफ सारे ब्रांड्स को मैनेज किया जाए। अगर आप आज देखेंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर, गुड़गांव के अंदर भी या दिल्ली के अंदर भी वही मॉल सक्सेसफुल है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो लीज मॉडल पे है, जहाँ पर डेवलपर ने उस मॉल को सेल नहीं किया। जैसे कि आज एम्पोरियम मॉल है, चाणक्य मॉल है, एम्बियंस मॉल है, ये कभी भी प्रॉपर्टी सेल नहीं की गई। तो आज वहाँ पर सारे ब्रांड एस्टेब्लिश्ड हैं। आज किसी को वहाँ पर शॉप चाहिए तो वहाँ पर ऑलरेडी लीजिंग के लिए वेटिंग चल रही है। उसके बाद में आज गुड़गांव के अंदर मॉल के बाद में कॉन्सेप्ट चेंज हुआ हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट का। ओपन मेंटेनेंस ओपन मार्केट है, लो मेंटेनेंस शॉप्स हैं। उसके बाद में क्या हुआ, लो मेंटेनेंस के अंदर काफ़ी ब्रांड्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट में फुलफिल नहीं हो पा रही थी। लाइक सुपर टू कारपेट एरिया में जो लोडिंग आती है उस वजह से बहुत से ब्रांड हैं, लाइक कार शोरूम्स हैं, वो हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट में उनकी किसी कमर्शियल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट हो पाती। तो अभी जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो कमर्शियल प्लॉट्स का आ गया है। अगर आप आज से गुड़गांव के अंदर जितने भी हुड्डा के जो मार्केट्स हैं, सेक्टर 14 की मार्केट है, 46 की मार्केट है, सेक्टर 56 की मार्केट है, ये सारे हुड्डा के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, शॉप कम ऑफिसेज। तो यहाँ पर क्या है कि इस ऑल क्रॉस दिल्ली एनसीआर में कोई भी किसी भी लेवल का चाहे ब्रांड है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। उसको कारपेट एरिया अच्छा मिलता है, उसकी स्टैंड अलोन बिल्डिंग मिलती है। उसको आज कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, उसको कोई बैंक स्पेस को लीज करनी है, तो हर एक रिक्वायरमेंट उसकी कमर्शियल एससीओ प्लॉट में फुलफिल होती है। प्लस में क्या है, कमर्शियल प्लॉट्स एक ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है, आपकी स्टैंड अलोन अपनी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है। तो आपकी उसमें प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन भी कंपैरेटिवली हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट के कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एक हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट में अगर आपकी एक शॉप है तो वो आप एक डिपेंडेंट है किसी मॉल के ऊपर या किसी हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट के ऊपर। यहाँ पर एक ऐसे इंडिपेंडेंट आपको प्लॉट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि अगर आपके 5 7 10 प्लॉट हैं तो आप अपनी बिल्डिंग आप रेडी करके आप वहाँ पर किसी ब्रांड के साथ में लीज आउट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर प्लॉट्स की हमेशा डिमांड वैसे भी पहले भी ज़्यादा रही है, आगे भी ज़्यादा रहेगी। और मैं पर्सनली भी रिकमेंड करता हूँ कि आज की डेट में गुड़गांव के अंदर ज़्यादा ज़मीनें अवेलेबल नहीं हैं, तो जितना हो सकता है कमर्शियल एससीओ प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। रेंटल्स अच्छे हैं, आरओआई बहुत अच्छी निकल के आती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस खबर को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी सभी खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।